क्या तुमने देखा नहीं है अभी चंद दिनों पहले तुर्की का क्या मामला पेश आया है? ज़लज़ला इतना खतरनाक आया है तुर्की की सरजमीन पर कि जमीन फट गई, बिल्डिंगें गिर गई। तुमने देखा नहीं है तुर्की शहर 10 फीट जमीन के अंदर घुट गया है। अल्लाह अकबर। और ज़लज़ला कब आता है, ये जमीनें कब फटती हैं? किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा जरा बताओ तो सही ज़लज़ला किसकी वजह से आता है, ज़लज़ला आने की वजह क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा नबी की बीबी हमारी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है ज़लज़ला जब आता है, जब जमीन के ऊपर गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब औरतें गैर महरमों के सामने नंगा होने में कोई शर्म नहीं रखती है, जब ज़िना आम हो जाता है, शराब नोशी आम हो जाती है, आज तुम देखते नहीं हो। आज ये मामला तुर्की में पेश आया है। अगर ये हिंदुस्तान का माहौल तुम नहीं देखते हो, आज तुम्हारा और हमारा मामला ये है, हमारे और आपके घर की माँ बेटी नंगे सर मार्केटों में घूम रही है, हमारे और आपके घर की माँ बेटी नंगे की शादियों में घूम रही है। आज तुम जानते नहीं हो, आज अगर ये तुर्की में मामला हुआ है तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान में भी होने वाला है। अपने रवैये को ठीक करो। आज तुम शराब तो पीते हो मगर शराब की तौबा नहीं करते हो। आज कौमे मुस्लिम का नौजवान जिना तो करता है मगर जिना की तौबा नहीं करता है। आज कौमे मुस्लिम का नौजवान जिना तो कर रहा है मगर जिना की तौबा नहीं है। आज कौमे मुस्लिम का नौजवान चौराहों पे खड़े होने के बाद में अपनी नमाज को जाया तो कर रहा है मगर गुनाह की तौबा नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान अपने माँ बाप को तो सता रहा है मगर गुनाहों की तौबा नहीं है। मगर याद रखना मुसलमान, कुल्लू नफ्से ज़ाइक़तुल मौत, आपको एक दिन मरना है और मरने के बाद में अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है और एक दिन इसी में मिला देंगे, फिर एक दिन वो आएगा फिर इसी से उठाकर जिंदा करेंगे। कौमे मुस्लिम के नौजवान जरा सोच तो सही, तू चीज क्या है? अकड़ किस बात की दिखाता है? अकड़ता किस बात पर है? हमने उनको भी देखा है जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे वो भी मिट गए, उनके खानदान मिट गए, उनके अजीज और अक़रबा मिट गए, उनके खानदान वाले मिट गए। मगर याद रखना मेरे आका ने कह दिया तू शराब पीता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर तुम किसके पास जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तू जिना करता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला की आमद हो रही है, आप लोग खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रोशिया, मसल की आला हजरत, फैजानी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाएं। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर वो अजीमुशान खतीब जिसको जमाना मुफ्ती सुलेमान मंजरी के नाम से जानता और पहचानता है। मेरे बाद आपको हजरत का खिताब सुनना है। आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है? आज तुम जिना तो करते हो मगर जिना की तौबा नहीं है। मगर याद रखना मुसलमान, रोज़े महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी। उस नफ्सी नफ्सी के आलम में कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आज तुम शराब को पीते हो रोज़े महशर के दिन, मेरे आका ने कह दिया तू शराब पीता था, मेरी नजरों के साथ
सामने से चला जा, फिर तुम किसके पास जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तू दुनिया में रहने के बाद में जिना करता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर किसके पास जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तू अपने माँ बाप को सताता था, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर किसके पास जाओगे? मेरे आका ने कह दिया तेरे घर की माँ और बहनें नंगे सिर मार्केटों में घूमती थी, नंगे सिर शादियों में घूमती थी, मेरी नजरों के सामने से चला जा, फिर किसके पास जाओगे? कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अरे मुसलमानों का तो आलम ये है, आपने तारीख नहीं पढ़ी है, जंगे बदर के मौके पे 313 थे, 22,000 के लश्कर को मात दे दी थी। अल्लाह अकबर, आपने तारीख को नहीं पढ़ा है। करबला की सरजमीन पे सिर्फ 72 थे और इस्लाम का परचम लहरा दिया था। अरे मुसलमानों की तो शान ये है, गल्ला सकते थे, मैदान में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये अजाने कभी यूरोप के गलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आज भी होकर इब्राहिम का ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों का आलम तो ये था, मगर हम अपने वकार को खो बैठे हैं, हम अपनी शान को खो बैठे हैं। आप तारीख पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या दूल्हा मियां को अभी भी आवाज नहीं पहुंची है? चलिए एक मर्तबा और बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, इमाम अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है। लिखे तो क्या लिखे, आप तो गरीबों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हो, आप तो फकीरों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मौला हो। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बड़ी मेहनत कर रहा हूं। एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इमाम अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है। लिखे तो क्या लिखे, आप तो गरीबों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हो, आप तो फकीरों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मौला हो। तो आला हजरत की निगाह जब हुजूर के माथे पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर के कानों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत। जोर से बोलो, काने लाले करामत पे। आला हजरत की निगाह जब हुजूर की आंखों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत की निगाह जब हुजूर के चेहरे पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका कैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आला हजरत की जब हुजूर के होठों पर पड़ती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, जिस तरफ आला हजरत पुकार उठते हैं, पतली पतली गुले मुदसुकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहीं पुकार रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसंद होगा, वो रोज़ मुस्तफा ने
दरिया बहा दिए हैं। आखिर में फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सीमा को सिमक, वसीता निशा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बागो फले, तो फूल खिले के दिल हो भले, दिवा के तले सलामे खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे। वाह बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं बने दो जहां तुम्हारे लीजिए और रजा की जुबा तुम्हारे लीजिए। ये मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आप एक तारीख पढ़ें, कैनान की सरजमीन है, कैनान की सरजमीन है, और ये तारीख अल्लाह के उस पैगंबर की है जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। आपके 12 भाई थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन ये एक माँ से थे। हजरत बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हो चुका था। फिर आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ की परवरिश करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। एक दिन का मामला आया। क्या मामला आता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की गोद में लेटे हैं और लेटने के बाद में कहते हैं कि बाबा मैंने एक ख्वाब देखा है। ऐ मेरे बाप, मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। जैसे ही इतना कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, तेरी ताबीर बता रही है, इस ख्वाब की ताबीर बता रही है, तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ चुका है, मगर ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना क्योंकि वो हसद करते हैं, तेरे भाई तुझसे हसद करते हैं। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। तो इस वजह से आपके 10 भाई हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन से हसद करते थे। हजरत यूसुफ से जैसे ही इतना कहा है कि बेटे ये अपने भाइयों से न बताना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो इस बात की गांठ बांध ली थी, मगर ये बात करते हुए आपकी भाभियों ने सुन लिया था। जैसे ही रात को आपके भाई आए हैं, आने के बाद में आपकी भाभियों ने ये बयान किया है कि यूसुफ ने ये ख्वाब देखा है और याकूब ने कहा था अपने भाइयों को न बताना। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है उनके दिल में और हसद की आग जल जाती है। वो सोचने लगते हैं यार यूसुफ को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। बेटे तो हम भी यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के हैं, मगर हमारे बाप हमसे तो प्यार नहीं करते हैं, मगर हमारे बाप तो हमसे प्यार नहीं करते हैं। सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन से क्यों प्यार करते हैं? हम तो एक जमात है, हम तो उनसे ज्यादा हैं, हम अपने बाप की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं और ये तो दो हैं और छोटे भी हैं, मगर ये किस तरीके से अपने बाप इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, किस तरीके से इनको अपने रास्ते से हटाया जाए। अल्लाह अकबर। ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को हटाया जाए। एक भाई कह रहा था कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, दूसरा भाई कह रहा था कहीं शहर में छोड़कर आ जाते हैं, तीसरा भाई कह रहा था जंगल में जाकर फेंक देते हैं, मगर एक भाई ने कहा था कि पहले यूसुफ को यहाँ से लेकर तो चलो, वहां जा
कर देखते हैं क्या करना है। अल्लाह अकबर। एक दिन ये 10 भाई हजरत याकूब की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद में अर्ज करते हैं, ए बाबा जान, हमारा जी चाहता है कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएं और उसको अपने साथ दौड़ाएं और उसको अच्छे अच्छे फल भी जंगल के खिलाएं। हजरत याकूब ने जैसे ही इतना सुना है, हजरत याकूब जानते थे इनके नापाक इरादे को। हजरत याकूब ने कहा था, मुझे डर है कहीं यूसुफ को भेड़िया नहीं खा जाए। अल्लाह पर जैसे ही इतना कहा है, हजरत यूसुफ को, हजरत यूसुफ के बाप हजरत याकूब ने इतना कहा है। आपके 10 भाई कहने लगते हैं कि बाबा हम इसकी देखभाल कर लेंगे, हमारा भी चाहता है कि यूसुफ भी जंगल में जाए, हमारे साथ खेले, हमारे साथ कूदे। मगर हजरत याकूब ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर आपके भाई हजरत यूसुफ को बताना शुरू कर देते हैं, हजरत यूसुफ को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। जब हजरत यूसुफ ने ये ख्वाब देखा था तो हजरत यूसुफ की उम्र जो थी 12 साल की थी। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अभी छोटे थे, इनके भाइयों ने इनको चढ़ाना शुरू किया है। फिर हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जान से कहा था कि बाबा मुझको इनके साथ जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब कहते हैं कि बेटा तू कह रहा है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तेरी और मेरी मुलाकात अब 40 बरस तक नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही इजाजत दी है, देने के बाद में हजरत यूसुफ को तैयार किया जा रहा है। आपकी एक बहन है, उन्होंने नहलाना शुरू किया है। नहलाने के बाद में हजरत यूसुफ को अच्छे कपड़े पहनाए हैं, इत्र लगाया है। लगाने के बाद में हजरत याकूब ने बाजू पकड़ा है, पकड़ने के बाद में रुखसत कर रहे हैं, अलविदाई सलाम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख से आंसू निकल रहे हैं। हजरत याकूब रोते हुए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा था, बाबा आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? अगर यूसुफ पर कोई परेशानी आएगी तो यूसुफ के 10 भाई अट्टा कट्टा जवान है, इस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे। अल्लाह पर इतना कहने के बाद में हजरत यूसुफ के भाई और हजरत याकूब अलविदाई सलाम कह देते हैं हजरत यूसुफ को। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कांधे पर बिठाया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते रहे, जहां तक नजर जाती रही वहां तक देखते रहे। मगर जैसे ही मोड़ मुड़ा है, जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब की निगाहों से ओझल हुए हैं, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओझल हुए हैं, हजरत याकूब उन गलियों को देख रहे थे जिन गलियों से हजरत यूसुफ का गुजर हुआ था। अल्लाह अकबर। जैसे ही जंगल में गए हैं, जाने के बाद में घर से तो कांधे पर रख कर लाए थे, मगर याद रखो में मुस्लिम के नौजवानों, कौन सा जुल्म नहीं किया था यूसुफ के 10 भाइयों ने। आज जरा सी बात पर अपने भाइयों से झगड़ा कर लेते हो, चंद जमीन के चक्कर में अपने भाई को जेल करा देते हो, चंद पैसों के चक्कर में अपने भाई से लड़ाई न कर लेते हो। मगर सबर देखो अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जैसे ही जंगल में लेकर गए हैं, ले जाने के बाद में हजरत यूसुफ को जमीन पर फेंका है। बड़े भाई ने तमाचा लगाया है, लगाने के बाद में कहा था, बता बड़े ख्वाब नजर आ रहे थे, बता तो सही तुझे कौन से ख्वाब नजर आ रहे हैं। जैसे ही एक भाई ने मारना शुरू किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं। जैसे ही दूसरे भाई की जानिब दौड़े हैं, वो सोच रहे थे शायद ये मार रहा है तो शायद बड़ा वाला भाई मेरी इमदाद करेगा, मुझ पर रहम खाएगा। मगर जैसे ही दूसरे भाई के पास गए हैं, दूसरे भाई ने भी तमाचा लगाया है, तीसरे भाई के पास गए हैं, तीसरे ने भी तमाचा लगाया है, यहाँ तक कि 10 भाइयों ने मारना शुरू किया है। अल्लाह
इस कदर से मारा है, इस कदर से मारा है, ऐसा लगता था अगर अब और मारते तो हजरत यूसुफ की जान निकल जाती। एक भाई हजरत यूसुफ को गिराकर हजरत यूसुफ के सीने पर चढ़ा है और गर्दन दबाई है। दबाने के बाद में कहता है कि बता तुझे बड़े ख्वाब नजर आ रहे थे, अब तुझे 11 सितारे बताएंगे और चांद सूरज से मदद मांग ले तो बचाएंगे, मगर बड़ा भाई आया है जिसका नाम यहूदा था। आने के बाद में कहा था वो भाई को इसको मत मारो, अगर इसको जान से मार दिया तो ये बड़ा अजीम जुर्म है, हमको जहन्नम मिलेगी, अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। तो कहा कि फिर क्या करना चाहिए? शैतान आया है इनका मुशीर बनकर। शैतान ने आकर कहा था इनको एक कुएं में डाल दो। अब उसकी बात को मत उसके मशवरे को तय कर लिया गया। हजरत यूसुफ के हाथों को बांधा गया, हजरत यूसुफ की कमीज को उतारा गया। उतारने के बाद में उस कुएं में डाला गया। कुआं भी बड़ा अजीब था, जो नीचे से खुला हुआ था, ऊपर से तंग था। जैसे ही जमीन पर जैसे ही डोल में बांधकर कुएं में डाला है, अल्लाह अकबर, इधर डोल की रस्सी कटनी थी, उधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा था ऐ जिब्राइल यूसुफ की रस्सी कटने वाली है, जल्दी जा जन्नत से एक तख्त लेकर यूसुफ के नीचे जाने से पहले पहले उस कुएं में तख्त बिछा दे और यूसुफ से जाकर कह दे ऐ यूसुफ सब्र करना, तेरा काम है और तेरे रुतबे बढ़ा देना। ये लब की मशीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला, मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जिब्रील जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो कि रस्सी कट जाए और यूसुफ कुएं में गिर जाएं। हजरत जिब्रील आए, आने के बाद में रस्सी कटने से पहले पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीचे तख्त बिछा दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़िया बहुत लंबा है। वो हुस्न दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि जब आप कुछ खाते या पीते, पानी पीते या कुछ फल खाते तो आपके हलक से उतरता तो साफ नजर आता था। ये था हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आप अंदाजा लगाएं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था तो मेरे नबी के हुस्न पाक का आलम क्या होगा। ये तो यूसुफ का हुस्न था। एक नजर मेरे नबी के नूर पर डालें, मेरे नबी के हुस्न का नूर क्या है, मेरे नबी का हुस्न क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आईने के सामने खड़े थे। खड़े होने के बाद में क्या रहे थे, अपने आईने में देखकर अपने चेहरे को देखकर कह रहे थे अल्लाह तूने मुझको कितना हसीन और जमील बनाया है, अल्लाह तूने मुझको कितना खूबसूरत बनाया है। ऐसा लगता है कि जमीन पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत तूने किसी को बनाया ही नहीं है। मगर जैसे ही इतना कहा है, रब की तरफ से गैब से आवाज आती है ऐ यूसुफ खामोश हो जा, ये जो तुझको हुस्न दिया गया है ये मेरे नबी का हुस्न पाक की एक झलक दी गई है। ये मेरे नबी पाक के हुस्न की एक झलक है और मेरे नबी पाक का हुस्न का आलम ये है। सिद्दीक अकबर कहते हैं ऐ मेरे आका, मैंने जमीन के अंदर आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई देखा ही नहीं है। मेरे आका के हुस्न पाक का आलम ये है, मेरे आका के नूर से जमीन मेरे आका के नूर से चमकी, आसमान मेरे आका के नूर से चमका, जन्नत मेरे आका के नूर से चमकी, आसमान मेरे आका के नूर से चमका, चांद मेरे आका के नूर से चमका, सूरज मेरे आका के नूर से चमका, तारे मेरे आका के नूर से चमके। और करीब आए थे तो हजरत आदम इसी से चमके, हजरत ज़करिया इसी से चमके, हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसी से चमके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इसी से चमके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इसी नूर से चमके हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इसी नूर से चमके हजरत ज़करिया, इसी नूर से चमके और करीब आए थे तो सिद्दीक अकबर, इसी से चमके उमर फारूक आजम, इसी से चमके मौला कायनात, इसी से चमके उस्मान गनी, इसी नूर से चमके हजरत इमाम हसन, इसी नूर से चमके हजरत इमाम हुसैन, इसी नूर से चमके हजरत कासिम, इसी से चमके हजरत अब्बास, इसी से चमके हजरत मुस्लिम, इसी से चमके और करीब आए थे तो ज़ैनुल आबिदीन, इसी से चमके फातिमा ज़हरा, इसी से चमकी और करीब आए थे तो बगदाद में वो से पाक, इसी से चमके कलियर में साबिर पाक, इसी से चमके बारी से पाक, इसी से चमके सरकार गरीब नवाज, इसी से चमके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी से चमके निजामुद्दीन, इसी से चमके अलाउद्दीन, इसी से चमके बारी से पाक, इसी से चमके सदरुल्लाह फाजिल, इसी से चमके हामिद मिल्लत, इसी से चमके ताजुश शरिया, इसी से चमके मुफ्ती आजम, इसी से चमके आला हजरत, इसी से चमके और चमकने के बाद में लिखते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला मुरादाबादी, मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फहरिस्त बहुत लंबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने और आपके सुनने को सबसे पहले मुझे, फिर बाद में आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलती हो गई हो रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा